रेसलिंग प्रो लीग इज ब्रॉट टू यू बाय प्योर रूट्स हर्बल्स। प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, जिससे बाल बने मजबूत, सुंदर और घने। नमस्कार, एमएच1 प्राइम पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं उत्कर्ष अवस्थी। फ्यूजन रेसलिंग प्रो लीग, जिसकी शुरुआत 19 मार्च से होने वाली है। मंच सज चुका है, रिंग सज चुकी है, आगाज हो चुका है एक ऐसी रिंग का जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आमतौर पर विदेशों में होने वाली बहुत सी लीग हमने देखी हैं, मगर हिंदुस्तान में अब एक ऐसी लीग आई है जिसका सबको इंतजार है। तमाम खिलाड़ी, दर्शक, हर कोई उसके लिए तैयार है। रोज खिलाड़ियों से हम बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ गुजरात ग्लैडिएटर्स के कैप्टन मिस्टर प्रजापति और वाइस कैप्टन मिस्टर हीरो मौजूद हैं। उनसे आज हम जानेंगे उनकी टीम की तैयारियां कैसी हैं, क्योंकि बाकी टीमों से मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारी, उनकी तैयारी दोनों को भांपना जरूरी होता है। मिस्टर प्रजापति, सही कहा मैंने? कैसी तैयारियां हैं आपकी टीम की? किस तरीके से आप टूर्नामेंट को देख रहे हैं अभी? हमारे टीम में जो सभी रेसलर के अंदर अभी जोश देखने को मिल रहा है जी। एक से एक बढ़ के रेसलर है गुजरात की टीम के अंदर। और हम गुजराती है, फाइट के साथ साथ दिमाग लगाना भी जानते हैं जी। बिल्कुल, दिमाग लगाने की बात कही इन्होंने। हीरो जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कहते हैं कि जब भी हम रेसलिंग या कुश्ती या स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हरियाणा, पंजाब बहुत आगे आते हैं। आप गुजरात से हैं, किस तरीके का पहले तो वहाँ माहौल आप देखते हैं रेसलिंग को लेकर? आप लोगों की शुरुआत कैसी हुई, जानूंगा जी। गुजरात में मैंने जहाँ तक अभी तक देखा है कि वहाँ पे स्पोर्ट्स का भी उतना ज़्यादा वो नहीं है, उसको इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिला। तो हम दोनों ने वहाँ से शुरुआत करी है। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा ही रहा उस पर, और फिर हम लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट करी फिजिकली, मेंटली। और वैसे भी जैसे हमारे कैप्टन ने बोला है कि एक गुजराती जो होता है मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसीलिए हम लोगों ने वहाँ से अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया और आज FPL पे है। तो हमारी तैयारी और टीम की तैयारी पूरी तरीके से डन है FPL को एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए। कहते हैं चूंकि एक बड़ी लीग शुरू होने वाली है तो उसके पहले, लीग के पहले एक प्रेशर होता है, एक एक्साइटमेंट होता है खिलाड़ी के मन में। तो आप लोगों के मन में क्या है? वो एक्साइटमेंट है या फिर आप थोड़ा सा प्रेशर भी फील कर रहे हैं? नहीं, प्रेशर फील नहीं कर रहे हैं। हमारे सामने जो टीम्स हैं, मुंबई, दिल्ली, पंजाब, जितनी भी टीमें हैं सब बहुत अच्छी हैं और उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी है, लेकिन हम लोग उनसे कहीं ना कहीं एक कदम आगे ही चल रहे हैं जी। मिस्टर प्रजापति जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपकी टीम को अगर मैं कहूँ कि गुजरात ग्लैडिएटर्स इस टूर्नामेंट को जीत रही है, क्या वो वजह होंगी? कैसे आप इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि हाँ, हमारी टीम इस टूर्नामेंट को जीत सकती है? हमारी टीम में हर प्रकार के रेसलर देखने को मिलेंगे। हमारे टीम में एक से एक बढ़ के रेसलर है, जो हाई फ्लायर है, हाइट वाला है, कम हाइट वाला है, और उनका जो जोश है, उनका जो विश्वास है और टीम को लेके जो उनकी मेहनत है, वही हमारी टीम को फाइनल तक लेके जाएंगी जी। आप वाइस कैप्टन टीम के, आपसे मैं जानना चाहूँगा टीम में किस तरीके का जोश है? लड़कों में क्या एक्साइटमेंट है? कैसी तैयारियां अब तक चल रही हैं? तैयारियां सबकी सही है, और जो हाई फ्लायर्स है उनकी ट्रेनिंग जब तक, अभी शो 19 मार्च से आने वाला है, तो जब तक वो लोग अपना प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहा है कि हमको हाई फ्लाइंग में, चाहे टेक्निकल रेसलिंग के उस पर, चाहे किसी भी तरीके से हमको दूसरे टीम को हराना है और हमको FPL पे फाइनल तक बिल्कुल जाना है और वहाँ से भी जीत के आगे जाना है। फाइनल में बिल्कुल जाना है। आपने इन्होंने पहले ही एक कॉन्फिडेंस के साथ बात कर दी है कि भाई शुरुआत में ही कह दिया कि बाकी टीमें सावधान हो जाओ, हमें फाइनल्स में जाना है और इस टूर्नामेंट को जीतना है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि हर जो खिलाड़ी होता है वो टीमों के सामने की स्ट्रेंथ को भी भांप लेता है। तो आप लोगों ने ऐसा कुछ भांपा हुआ है कि हाँ, ये टीम हो सकती है जिससे हमें टक्कर मिलेगी? मुझे ऐसा लगता है कि जिस टीम से हमारी टक्कर होगी वो पंजाब या मुंबई, ये दो टीमें मुझे ज़्यादा ही, और दिल्ली, स्पेशली दिल्ली भी, ये तीन टीमें मुझे लग रहा है कि अच्छा टक्कर दे सकती हैं। क्योंकि पंजाब से मुझे याद है, मैं कल बात कर रहा था उनकी टीम से, उन्होंने कहा कि उनका जो चैलेंज है वो खुद से है। उन्होंने कहा कोई टीम हमारे सामने नहीं खड़ी होगी यहाँ पर। मुझे लग रहा है उनको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है। नहीं तो उनको क्या आप मैसेज देंगे? सभी टीम को हम यही मैसेज देंगे कि एक बार सावधान हो जाइए, क्योंकि गुजरात की टीम है, एक जोश लेके आपके सामने आ रही है, एक से बढ़ के एक टैलेंट लेके आपके सामने आ रही है। तो ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाइए और सावधान हो जाइए। मैं तो यही कहूँगा कि जितनी भी टीमें हैं सब बच के रहे, क्योंकि गुजराती ग्लैडिएटर्स आ रहे हैं वहाँ पे जी। तो गुजरात ग्लैडिएटर्स के कैप्टन, वाइस कैप्टन यहाँ पर है। मैं इनसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि जब रेसलिंग की बात करते हैं इंडिया में तो बहुत पॉपुलर स्पोर्ट अभी नहीं है। हाल फिलहाल में हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं, हम अब बैडमिंटन की बात करना शुरू कर चुके हैं, टेनिस की बात करते हैं। रेसलिंग में जब कहते हैं कि जो एक हिंदुस्तान में कुश्ती होती थी, अब जब इस तरह की लीग आ रही हैं तो रेसलिंग के अंदर वो प्रोफेशनलिज्म आ गया। तो अडेप्ट करना कितना आप लोगों के लिए मुश्किल था या आसान था जब इस तरह की कोई लीग आपको पता चलती है? तो गुजरात के लिए स्पेशली बता दूं तो
सभी को पता हो कि गुजरात स्पोर्ट में बहुत पीछे है। बिजनेस में भले बहुत आगे हो पर गुजरात स्पोर्ट में बहुत पीछे है। और जिस मुश्किलों से हम निकले हैं, जिस मुश्किलों का हमने सामना किया है, तो यही एक चीज है कि जितनी भी हमारे पे मुसीबतें आई है, जो प्रॉब्लम्स आई है, उसको हमने साइड में रखते हुए गुजरात के हम फर्स्ट रेसलर निकले हैं। मैं और सनी प्रजापति मेरा ब्रदर, हम दोनों गुजरात से हम फर्स्ट रेसलर निकले और गुजरात के हम एक फर्स्ट रेसलर है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, बिल्कुल यही सवाल ये हम करना चाहूँगा कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में जब आप आते हैं, प्रोफेशनल रेसलिंग में आते हैं, क्या बदलाव आप देखते हैं? पहले जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था ट्रेनिंग, तब इसका मुझे उतना ज़्यादा, क्योंकि पहले से ये भी रहता था कि मतलब जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो फैमिली को भी बताना पड़ता था कि इस तरीके से हम लोग को इस स्पोर्ट्स में जाना है, क्योंकि सब लोग ज़्यादातर क्रिकेट या फुटबॉल या हॉकी इन सब में जाना ज़्यादा पसंद करते, क्योंकि उसकी पॉपुलरिटी ज़्यादा है। और जहाँ तक प्रोफेशनल रेसलिंग बात है, ये फ़ॉरेन में ज़्यादा वहाँ पर फेमस है। तो हम लोग को ये था कि हमको, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ही उसको देखते आ रहे थे, तो हमको ये था कि हाँ, हमको इस चीज़ को करना है और इसको कंटिन्यूसली करेंगे और एक लेवल पे जाके इसको और बढ़ाना है और प्रमोट करना है, ताकि जो और लोग भी इसमें आना चाहते हैं, क्योंकि मैं जब अपने स्टेट्स में देखता हूँ या अलग अलग स्टेट में देखता हूँ तो वहाँ के बच्चे भी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं और वो इसमें आना भी चाहते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि नहीं इसमें आगे कुछ है या नहीं है। लेकिन FPL एक वो चीज़ है जिससे उनको ये क्लियरिटी हो जाएगी MH1 के थ्रू कि इसमें भी एक फ्यूचर है और इसमें आके वो अपना जो उनका ड्रीम है वो पूरा कर सकते हैं। कहते हैं कि जो रेसलर बनने का प्रोसेस है वो अपने आप में जितना पेनफुल है, या फिर कह सकते हैं कि जितना मुश्किल है, टफनेस बहुत चाहिए होती है, उसमें फाइनेंशियल स्ट्रांगनेस बहुत चाहिए होती है। कहते हैं कि जितना आपको सहना पड़ता है उतना ही आपके परिवार को भी सहना पड़ता है। तो उस प्रोसेस के बारे में जरा हमें बताएं, जो नए लोग हमें देख रहे हो, कि वो क्या प्रोसेस होता है, कितनी चुनौतियाँ होती हैं। सही बताया आपने कि रेसलर बनने के लिए पहले तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली की बात करूँ तो मेरी फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं थी, पर मेरे स्ट्रगल के साथ साथ मेरी फैमिली का भी उतना ही स्ट्रगल है, जो उन्होंने फाइनेंशियली और दूसरी तरीके से जो हेल्प की है। तो यही बताना चाहूँगा कि आज उनका जो स्ट्रगल है, हमारा जो स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल की जो मेहनत है, वही जो बोलते हैं ना कि मेहनत रंग लाती है, आज वही मेहनत रंग लाई है। और FPL का जो मुझे आज कैप्टन बनाया गया है, तो मुझे अपने आप पे एक प्राउड फील हो रहा है और मैं अपने आप को एक नसीबदार समझता हूँ कि आज मुझे इस मौका पे आने का एक मौका मिला है। जी हीरो जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आपके नाम में ये हीरोइज्म है, वो कहते हैं कि आपका नाम जो है, रेसलिंग का जो नेम होता है वही हीरो है। आपके हीरो कौन है? क्योंकि जो आइडल होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कहते हैं रेसलिंग में। अब चूँकि जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि फॉरेन कंट्रीज़ में हमने ज़्यादा रेसलिंग देखी है, तो कौन है आपके आइडल? किनको आपने देख के सीखा, समझा? जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम पे मैंने रेसलिंग देखना स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे मेरे इसका एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है कि मैं उस टाइम में मतलब पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट था मेरा पहले से था, लेकिन जब मैंने रेसलिंग स्टार्ट करा, देखना स्टार्ट किया, तो मेरे को डैनियल ब्रायन बहुत मेरे को पसंद आया, उसका जो मूव्स और टेक्निक जितनी भी थी, तो वो कहीं ना कहीं मुझे इंस्पायर करा कि मुझे रेसलिंग करना है। वो एक अंदर से पैशन वहीं से क्रिएट होता गया, क्योंकि मेरे फादर BSF से रिटायर्ड है, मेरे पूरी फैमिली में कहीं ना कहीं लोग गवर्नमेंट जॉब में है। मुझसे बोला भी गया कि करो, तुमको जाना चाहिए, लेकिन वो पैशन एक वो रेसलिंग को लेकर आ गया, तो बस वहीं से ही सारी चीज़ें फिर बदलती चली गई और मैं आज यहाँ FPL के लिए और MH1 पे बैठा हूँ। जी, FPL की बात अगर मैं करूँ तो दर्शक जो हैं, जो इस लीग से जुड़ने वाले हैं, कुछ दिनों में ये लीग शुरू होने वाली है, एक सवाल मन में उठता है कि क्या कुछ इसमें नया होने वाला है, ऐसा क्या कुछ हम नया देखने वाले हैं कि जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि नई होने वाली हैं इस बार, कुछ बदलाव अगर आपको लगता है कि ये लीग ला सकती है, तो वो हमें बताएं। मेरे हिसाब से लीग बदलाव ये ला सकती है कि अभी तक जितने भी मैचेस हम देख रहे थे, या तो फॉरेन अब हर कोई फॉरेन नहीं जा सकता है वो कि वहाँ पे जाके मैचेस देखेगा, तो अब यहाँ पे लाइव देखने को मिलेगा, तो उनको ये देखने को मिलेगा कि इंडियन रेसलर्स कितने कैपेबल हैं रेसलिंग के लिए। तो उससे ये पता चलेगा कि जो अभी तक स्पोर्ट्स बाहर था वो अब यहाँ आके इस बार मतलब पूरा एंटरटेनमेंट, एक्शन, ड्रामा, एवरीथिंग सब कुछ देखने को मिलेगा वहाँ पे। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने वाली ऑडियंस के लिए। बिल्कुल पैसा वसूल जिसको बोलते हैं वैसा होने वाला है। जी, पैसा वसूल होने की पूरी गारंटी इन्होंने यहाँ पर ले ली है। कैप्टन मिस्टर प्रजापति के बारे में बता दूं कि इनको सम्मानित कर चुके हैं अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, शिवराज चौहान कर चुके हैं, कई नेता आपको सम्मानित कर चुके हैं। किस किस लेवल तक आपने रेसलिंग की है? वो कहते हैं कि लेवल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कहाँ तक आपने खेला अब तक? मैं इंटरनेशनल लेवल तक खेला हूँ, जो एक रेसलिंग का एक सुपरस्टार माना जाता है क्रिस मास्टर, मैंने उसको भी हराया हुआ है। और बहुत सारे ऐसे
इंटरनेशनल रेसलर है जिसको मैं हरा चुका हूँ। और उसके बाद मुझे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सम्मानित किया है, शिवराज सिंह चौहान ने भी सम्मानित किया है, अमिताभ बच्चन जी ने भी सम्मानित किया हुआ है। जी, तो अब बारी है एफपीएल की। पूरी आपकी टीम तैयार है, आप तैयार हैं, जोश कैसा है? एक बार सभी टीमों को सावधान कर दीजिए। गुजरात ग्लैडिएटर्स आ रही है एफपीएल पे सब पे राज करने के लिए, सभी टीम को हरा के एफपीएल का ताज पहनने के लिए। बिल्कुल, तो गुजरात ग्लैडिएटर्स का साफ कहना है कि एफपीएल का सरताज बनने के लिए वो यहाँ पर इस टूर्नामेंट में आए हैं। सिर्फ पार्टिसिपेशन नहीं, विनिंग इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए धन्यवाद। फ्यूजन रेसलिंग प्रो लीग इज ब्रॉट टू यू बाय प्योर रूट्स हर्बल्स। प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, जिससे बाल बने मजबूत, सुंदर और घने।